हाय, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जीके के 25 क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करूँ कि इसका आंसर ये क्यों है और इसके पीछे और क्या रीजंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा वेनिस। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वेनिस को जो है पानी का शहर, मुखौटों का शहर और पुलों का शहर और तैरता हुआ शहर भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चंस में हमसे ये पूछा जाए कि पानी का शहर या मुखौटों का शहर या पुलों का शहर या तैरता हुआ शहर, इनमें से किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा यूरोप का वेनिस शहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोबी मैदान किस देश में स्थित है। तो देखिए, नोबी से आपको ना कुछ एक नोबिता कार्टून आता है, वो याद आ रहा आपका। तो देखिए, जो नोबिता कार्टून आता था, नोबिता डोरेमोन का, वो जापान से ही आता था। तो इसका आंसर जापान है। तो और ये नोबी जो मैदान है, और इसी के साथ एक मैदान की और बात करूँ आपको यहाँ पर, वो होगा कांटो का मैदान। तो ये जो कांटो का मैदान और नोबी मैदान है, ये जापान के बड़े मैदान में से होते हैं। तो इसका आंसर है जापान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना जो है फरवरी 2009 को की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो अथॉरिटी है ये क्यों बनाई गई है। ये अथॉरिटी जो है गंगा नदी के वित्त पोषण, योजना, निगरानी और समन्वय प्राधिकरण है, जो भारत के जल संसाधन मंत्रालय के अधीन काम करता है। और इसका जो हेड होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल में गैस का घटना कब हुई थी। तो इसे भोपाल कांड भी कहते हैं। तो ये जो त्रासदी हुई थी ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसी के साथ इस पर एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो ये पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का विस्फोट हुआ था। तो ये जो गैस हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट है। आप याद करना, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसको आप लिख लेना कहीं पर, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। मिथाइल आइसो करके ही ऑप्शंस बनाए जाते हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के। तो सलीम अली जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप इसको याद कर लें ऐसे ही कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को वर्ल्ड ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया वाले किस मौसम में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ये ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं। और 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस डे मनाया जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया वाले इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति पृथ्वी पर है वो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर 25 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है। ये फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इससे हम क्वेश्चंस को ऐसे करके पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वह है ग्रेट विक्टोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश में किया जाता है। देखिए, चीन में सबसे अधिक उत्पादन होता है और चीन के बाद जो है हमारे देश भारत का नाम आता है। तो अगर वो पूछे कि भारत में सब्जी का उत्पादन जो है कौन से स्थान पर है, तो हम कहेंगे इसका आंसर सेकंड स्थान पर, दूसरे नंबर पर। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर वो पूछ सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। तो इस क्वेश्चन को फिर से पूछा गया है कि विश्व में भारत का सब्जी का उत्पादन स्थान कौन सा है। दूसरा स्थान है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना 2005 में ये योजना शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि स्वच्छता के लिए, जो आजकल जो शौचालय के लिए बना था उसको स्वच्छता के लिए एक योजना शुरू की थी। तो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ये स्थित है मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले शाखा खोली थी। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI यहाँ पर आता है, जिसने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा खोली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस बैंक ने ई किसान धन ऐप की शुरुआत की है। तो सबसे पहले जो है HDFC बैंक ने इस ऐप की इस्तेमाल यूज़ किया है, इस ऐप का उसने शुरुआत की है। सभी बैंक ने अपनी अपनी एक जो है किसान को लेकर एक ऐप लॉन्च की है। तो HDFC की हम यहाँ पर याद करें क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है।
ये दिवस है, ये तिथि है हमारी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? ये 2001 में शुरुआत हुई थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है दांदेली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष से क्योटो प्रोटोकॉल का प्रभावित हुआ? तो 2005 से हुआ। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल ये क्या होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक ट्रीटी है जो कुछ देशों के बीच में साइन हुई है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा रहे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल सभी देशों के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबंध करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस देश में चुकंदर से चीनी का तैयार किए थे? चुकंदर से, ठीक है। तो ये यूक्रेन से है, यूक्रेन में इसका आंसर है, ठीक, यूक्रेन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि किस द्वीप को शीप द्वीप कहा जाता है? ये फारो द्वीप को कहा जाता है। और फारो द्वीप की जो स्थिति है वो नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में है। शीप द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस द्वीप पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, शीप होती है ना, शीप बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए इसे शीप द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को पूर्वी समुद्री स्वामिनी कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? उसका नाम है थार। याद रखना ये जो है दक्षिण एशिया का है। और इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ, आखिरी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आपको कमेंट में बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा? विश्व का, मैं बात कर रहा हूँ विश्व के, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसका मरुस्थल कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।